कहती हूँ। यहाँ कितने होंगे जिनको अपने 10वीं 11वीं या 12वीं की पढ़ाई याद है ठीक से, एकदम वर्ड टू वर्ड? किसको याद है? ABCD किस किस को याद है? उस वक्त की कविताएं किस किस को याद है? ये है वो उम्र, छपती है बातें यहाँ पे। उसके बाद तो कुछ याद कुछ नहीं याद। माँ बाप सोचते हैं संस्कार देने के समय कि थोड़ा समझदार हो जाए फिर संस्कार देंगे। अरे समझदार हो के आपको समझदार नहीं समझता, सच है ये। और नहीं समझता मतलब ये नहीं, कई बार माँ बाप उसको अपने ऊपर ले जाते हैं, हमें मूर्ख मूर्ख नहीं समझता वो आपको। वो ये समझता है कि इनकी दुनिया, इनका ज़माना अलग था, मेरा ज़माना अलग है, इनकी बातें मेरे ज़माने पे लागू नहीं होती, तो उतने ध्यान से सुनता भी नहीं है। पर बचपन में बच्चे के लिए आप ही हीरो हैं, आप जो बोल दे वही सच। आप देखिए छोटे बच्चे, जब हम भी सब छोटे थे, अपनी बात को सच साबित करने के लिए हमारा आखिरी हथियार क्या होता था? बताओ, अगर आपको अपना बचपना ठीक से याद है, अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको बस बताने कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्या बोलते थे हम? बताओ। हाँ, मम्मी कसम। क्या कहते थे हम? मम्मी कसम, मां कसम। यानी अब आप समझ रहे हैं, यानी उसके लिए आपकी जगह कहां है? के सामने लगेगा यार इसके बाद तो झूठ बोल ही नहीं सकता। ये वो उम्र है, इस वक्त संस्कार देते हैं। बड़े होने के बाद तो बहुत कुछ है उसके जीवन में, बहुत लोग हैं उसके पास, तब आपकी बातें नहीं समझ आएगी उसको। तो नारायण जी वैसे ही थे, बचपन में तो किसी ने सिखाया नहीं कुछ, गलत वातावरण घर पे देखा, तब हर गलत बात में ये पहले अपनी टिप्पणी देते हैं। झजक नारायणो बोलियो वचन विरोधी रीस, नरसी धरसी थाल में तुलसी बिस्वा बीस। ओ कवे भाभी वो मायरा क्या भरेगा, वो थाल में बिस्वा बीस तुलसी घाल देगा। नानी बहनी का जो भी घालेगा, आप लिखो तो सही। अब परिवार वाले फिर इकट्ठा हुए, परिवार वाले ये सब काम में जड़ इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे तो कलेश नहीं खत्म होते उनके, पर इन सब के काम में इनमें बड़ी एकता आ जाती है। पूरा परिवार फिर इकट्ठा हुआ, फिर मायरे की पत्रिका लिख रहे हैं। अब और बड़ी पत्रिका लिखनी है, जिसकी शादी हो रही है उसके लिए हीर सर से लेके पैर तक हीरे के जेवर लिखो, उसके लिए ऐसी चूंदड़ी लिखो, यहाँ तक कि उनके घर के बाहर जो द्वारपाल खड़ा होता है उसके लिए सोने के तीर लिखे गए हैं। मांगना है। पत्रिका तैयार हो गई, अब नरसी जी के पास नानी बाई लेकर जाती है। नानी बाई कहे पिताजी इतना मायरा ये तो आपको भरना ही पड़ेगा, इतना तो आपको पूरा, क्योंकि ये किसने मंगाया है? नरसी जी ने खुद ने मंगाया है, ये तो आपको भरना पड़ेगा। अब वो पत्रिका पढ़ के नरसी जी तो जो मगन हुए मारा। अरे विचित्र व्यक्ति है भाई, जिस पत्रिका को देखकर लोग हॉस्पिटल पहुंच जाए, उसको देख के ये व्यक्ति प्रसन्न हो रहे हैं। अब इसके पीछे एक और कारण है। नरसी जी का पत्रिका पढ़ने का एक अलौकिक ढंग था। नरसी जी ऊपर क्या लिखा है वो बाच लेते, बाचना माने पढ़ना, कि ऊपर क्या लिखा है वो बाच लेते, नीचे क्या लिखा है वो बाच लेते, बीच का पढ़ते ही नहीं। तो ऊपर उन लोगों ने लिखा था श्याम सुंदर सहाय छे, सब कुछ ना कुछ लिखते, कोई राधे राधे लिखता है, कोई श्री गणेशाय नमः लिखता है, कोई ओम लिखता है, सबका तरीका अपना। अगर नई कॉपी नया पन्ना शुरू कर रहे हैं तो ससुराल वालों ने लिखा था श्याम सुंदर सहाय छे, और नीचे लिखा हुआ था नरसी जी के लिए। तो नरसी जी कहे ऊपर नाम मांड्यो जाको, मांड्यो मतलब जाको मतलब जिसका, ऊपर नाम मांड्यो जाको मायरो भरसी। तो नरसी जी तो पत्रिका रख ली,
नानी बाई भी अब अपने काम में लग गई, उसको थोड़ी सी ध्यावस हो गई कि भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे, पत्रिका मंगाई यानी कुछ तो तैयारी है। अब यहाँ पर नानी बाई की सासू मन में विचार करे कि इन सूर्यों को आकर 4 दिन हो गए, नरसिंह जी को आए कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन में किसी ने पानी तक का नहीं पूछा। अब उसे डर लग रहा है क्योंकि सर्दी का समय, सर्दी में भूख बहुत लगती है। वो कहें कहीं सर्दी में भूखा मरता मरता 1-2 सूर्या भगवान घर गया तो गांव में तो बहुत बदनामी हो जाएगी। तो बदनामी से डर वो कहें इनको एक दिन तो जिमाए, पर अब निमंत्रण देने कौन जाए? ठहराया भी तो गांव के बाहर है, बुलाने में दिक्कत हो जाएगी। तो गांव में अब जैसा मैंने कहा कि पहले की शादियों में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, तो उनके घर में तो गांव के भी लोग घूम रहे। तो गांव की छोटी सी छोरी थी, अलपती घूमती घनी। छोरी को क्या, छोरी तू जा, नरसिंह जी ने लेना। छोरी का ठीक है, गई। छोरी ने कहा कि बाबा जी हालो हालो जीमणो न्योतो आयो है। नरसिंह जी ने कहा नहाया ना धोया ना छोरी, सेवा ना करी, कैसे जीमने चले? क्योंकि भाई जब तक वो नहाएंगे नहीं, पूजा नहीं करेंगे, और पूजा नहीं करेंगे तो भोजन नहीं करेंगे। तो नहाया ना धोया ना छोरी, सेवा ना करी। अब वो छोटी सी छोरी मन में विचार करे कि मैं तो छोटी सी छोरी, मुझे ही नहाने में इतनी टाइम लगती है, तो ये तो बड़े बड़े शरीर के 16 सूर्या, इतनी देर कौन यहाँ खड़े रहेगा? उसका तो खेलने का टाइम खत्म हो जाएगा फिर। और उस बेचारी को पता नहीं कि ये समधियों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो उसने कहा एक काम करो, ठाकुर जी रो सिंहासन शीश पे धरो, और आज की सेवा तुम्हारी हवेली करो। वहां चलो, वहां बहुत लोग रह रहे हैं, आप भी चलिए। बड़े बड़े स्नान घर है, इतना अच्छा पानी आता है। श्रीरंग जी वहाँ के सबसे धनवान थे, तो उनका घर तो था ही बहुत बड़ा। तो कहे वहाँ चलिए, वहाँ तो इतने लोग रह रहे हैं। नरसिंह जी ने कहा ठीक है। वहाँ पहुँचते हैं। नरसिंह जी ने सासू से कहा स्नान कराओ थे तो ओ तो जैसे लियो, अरे ठंडो पानी छे जी थोड़ो तातो कर दो। तातो माने गरम कर दो। सासू ने सोचा ऐसा उबलता हुआ पानी लेकर आऊं कि नहाए तो 10-15 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले। और सच में उबलता हुआ पानी लेकर आई। कैसा पानी? चावल सीजे मूंग पसीजे, ऐसो गरम कियो, लाके रख दी, लो नहा लो। नरसिंह जी ने कहा देखो तो सरी पानी कैसा है। नरसिंह जी तो पानी माही आंगली धरी, अरे पानी में ना पहुंची वो तो भाप सू जली। पानी इतना गरम, पानी इतना गरम कि वो जो भाप निकल रही है उससे ही उनकी उंगली जल गई। नरसिंह जी ने फिर कहा स्नान कराओ थे तो ओ तो जैसे लियो, अरे तातो पानी छे जी थोड़ो ठंडो कर दो। अब सासू को आई रीस, कभी उन्नो कभी ठंडो, कभी उन्नो कभी ठंडो। ब्याह के घर में आपके ही काम करने के लिए बैठे हम, और आप तो बड़े भक्त बनते फिरते हैं। आप पहले तो इंदर आ जाएंगे ठंडे पानी लिए, बुलाइए आपके इंदर आज को। सब मेहमान आए हुए हैं। पर नरसिंह जी किससे बात करते थे? वो सामने जवाब नहीं देते थे, वो ऊपर बात करते थे। वो कहते थे देख सावरा, थारे कारण माने कितो सुननो पड़ रहा है। अरे ठाकुर जी कहे तू चिंता क्यों करे, थारे लिए मैं माघरे महीना में सावन ला दूं। जो मैं पढ़ियो महाराज, जो मैं पढ़ियो, मैं माने
मैं माने बारिश, मैं माने बारिश, जोरदार मैं पड़ी हो। अब शादी के घर में बारिश हो जाए कितना खराब है, हम सब जानते हैं। मारवाड़ी में कहावत आती है, ब्याह बिगाड़े दो जना, के मूंजी के मैं, कि शादी दो लोग बिगाड़ते हैं। मूंजी मतलब कंजूस और मैं माने बारिश। तो पहला है कंजूस, दूसरा है बारिश। तो ब्याह बिगाड़े दो जना, के मूंजी के मैं, ये धेलो खर्चे नहीं और ये दनादंदे। कंजूस खर्चा नहीं करता, अब ठीक से खर्चा नहीं करोगे तो भी काम खराब होगा, और बरसात तो देने में कसर ना छोड़े। जोरदार मैं पड़ी हो। अब ब्याह घर में तो सब किराना और सामान एवड़ो तो सब पानी में तीरे, चावल, चाय पत्ती, रसगुल्ला, चाशनी की जगह पानी में ही तीरे। और ब्याह के घर में सब मेहमान एवड़ा था, कालो कालो कराएड़ो। पहले कौन से पक्के रंग होते थे भाई, पहले तो रंग ही होते थे कि बस पानी नहीं पड़ना चाहिए। अब बरसात होते ही सब कालो कालो गिरे और धोलो धोलो दिखे, सबकी पोल खुल गई महाराज। जिनको जीजा जी समझ लिया था वे फूफा जी निकल लिया। जोरदार में पड़ी। अब ब्याह के घर में अब सब टाबरिया पे बच्चे आए हुए थे। पहले तो बच्चे होते ही कितने, एक एक कितने बच्चे होते थे भाई। उस पर भी कहावत है कि पहले बच्चे कितने होते थे। तो कहते हैं कि दो गोदियां में और 9 आंगलियां में, एक एक के इतने बच्चे। तब सोचिए उस समय शादी विवाह हो तो क्या रमझोल होता था। आजकल तो 2-3 दिखते हैं बस, तो एकदम सब